यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको और बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ लॉ के रिलेटेड। जैसा आप ऑलरेडी टाइटल पढ़ चुके होंगे, आज अपन बात करने वाले हाउ टू लर्न लॉ। दुखती नस पे हाथ रख दिया सर, दुखती नस पे हाथ रख दिया। लॉ को याद कैसे करते हैं, पूरा का पूरा फाउंडेशन बच्चे यही रोते रहते हैं सर याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा सर। बहुत सारा है सर, बहुत सारा है। पहले पहले तो लॉ बहुत मजेदार लगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे लॉ का सिलेबस आगे बढ़ने लगता है समझ में आता है भाई बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? बहुत सिंपल चीजें करनी है, बहुत बहुत सिंपल भाषा में एकदम आसान तरीके से बताऊंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत से बच्चे, अरे मैंने कितने सारे बच्चे देखे, कितने सारे बच्चे देखे जो बाद में बोलते हुए दिखाई देते हैं कि लॉ को क्या है यार, लॉ को तो बस रटना है और क्या ही करना है। अगर तुम लॉ को रटने की गलती कर रहे हो तो यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एनी स्टूडेंट कैन डू, क्योंकि आपका लॉ रट के निकलने वाला नहीं है। लॉ में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे रट के कोई मतलब ही नहीं है। आप कभी भी क्वेश्चन को एनालाइज और अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो जितने भी दोस्त है आपके जो एडवाइस कर रहे हैं कि लॉ को रट लो, उनको कहो सॉरी, उनको कहो सॉरी, आपको लॉ को रट के कोई भी मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, अगर आपको लॉ में अच्छे मार्क लाने हैं या फिर लॉ में कैसे लॉ को याद कर सकते हैं जानना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 110% क्या होनी चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ते हो, मेरे से पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, द स्टेप नंबर वन एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज यू शुड हैव 110% कंसेप्ट क्लैरिटी। फैकल्टी ने जो भी आपको कंसेप्ट बताई है उसमें कोई भी डाउट नहीं है, जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आ चुकी है, उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ चुका है, उसका मतलब और उसके इंप्लीकेशन समझ में आ चुके हैं। दैट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, तो लॉ को रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो, जो चीज आप बिना समझे याद करते हो उसे कहा जाता है रटना। जिस चीज को आप समझते हो, समझने के बाद उसका आइडिया लेते हो और फिर याद करते हो, तो उसे रटना नहीं कहते, उसे लर्न करना कहते हैं। तो आपको भी लॉ को लर्न करना है, रटना नहीं है। कंसेप्ट समझनी है और उसको लर्न करना है। स्टेप नंबर 2 आती है, जिसके लिए आपका ये वीडियो देख रहे हो, वो है लर्निंग पार्ट। सर लर्न करना कैसे है? देखो यार, इतने सालों में मैंने इतने सारे पेपर्स दिए, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया है, मुझे फेयर एंड स्क्वायर आइडिया है कि लॉ में कितना वास्ट सिलेबस हो सकता है और कैसे आपको याद करना है। आप तो भले ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, मुझे तो लॉ के साथ साथ पेपर देने पड़ते थे, तो सारी जगह पे अलग अलग लॉस को याद करना पड़ता था। तो दिस हैज वर्कड परफेक्टली फाइन फॉर मी और ये आपके लिए भी परफेक्टली फाइन वर्क कर सकता है। लर्निंग पार्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस लेकर आया हूं। ऑप्शन नंबर 1 है जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो शायद आप अभी तक 11 12 बीकॉम में या फिर 9 10th में फॉलो करते आए हो, जिसे मैं कहता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच। यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच में आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली है तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी काम चल जाएगा। सबसे पहले क्या है, हर एक पेज को पढ़ना है, 1 या 2 पेज को पढ़ने का टारगेट रखो। नोट्स खोल लिए, पेज 1 पढ़ लिया पूरा, पेज 2 पढ़ लिया, साथ ही साथ उसके जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ना उनको याद करने की कोशिश कर ली। समझिए पेज नंबर 1 पे 10 पॉइंट है, पेज नंबर 2 पे 10 पॉइंट है, 20 पॉइंट पढ़े, थोड़ा याद करने की कोशिश की। ओके आई एम रेडी नाउ, मुझे लगता है मैं रेडी हूं। क्लोज द बुक, क्लोज करके साइड को रख दिया। करना क्या है, रिकलेक्ट करना स्टार्ट करना, याद करने की कोशिश करनी कि अरे पेज नंबर 1 पे वो कौन से 10 पॉइंट है, पेज नंबर 2 पे वो कौन से 10 पॉइंट है। ये एक बार हो गया तो आपका थोड़ा क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है और फिर आपको समझ में आने लगेगा कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स नहीं आ रहे। एक बार आपका पूरा का पूरा काम हो गया, वो जितना भी याद आ रहा था बस इससे ज्यादा याद नहीं आ रहा है, खत्म हो गया, वंस डन। फिर से नोट्स को खोलो, देखो कौन सा पॉइंट मिस आउट किया है। आपको समझ में आएगा यार मुझे 20 में से सिर्फ 14 पॉइंट्स याद आए थे, 6 पॉइंट्स भूल गया था। फिर क्या करना है, जो भूल गए थे उनको फिर से याद करना है, देखना है 2 बार फिर से, अरे हाँ ये भूल गया था, ये था। फिर से बुक बंद कर देनी है और क्या करना है, पूरी की पूरी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक वो 20 के 20 पॉइंट्स याद नहीं आ जाते। जैसे ही याद आ जाएंगे आप गुड फॉर द डे हो, वो पेजेस आपके लिए डन हो चुके हैं। फ्लिप टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज के साथ यही चीजें रिपीट करते हुए चलना है। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच जो आप ऑलरेडी फॉलो करते आए हो। डज दिस वर्क? डेफिनेटली ये वर्क करता है, इतने सालों से काम करता आया है, आज भी काम करेगा। लेकिन इससे थोड़ा हटके अप्रोच है जिसको मैं मॉडर्न अप्रोच या फिर स्क्रैप वर्क अप्रोच कहता हूं, जो कि बेसिकली मैंने फॉलो किया मेरी पूरी जर्नी में। और दिस इज बीन द मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आप ट्राई करके देखिए, दोनों अप्रोचेस को ट्राई करके देखिए, जो भी आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हो। स्क्रैप वर्क अप्रोच के अंदर भी सेम चीज है।
पहले तो सेम ही करना है। क्या है, पूरा का पूरा पेज पढ़ना है, रीड कर लिया, यस सर, पूरा का पूरा पेज रीड कर लिया, पॉइंट्स को लर्न करने की एक बार कोशिश कर ली, डन। सेकंड स्टेप भी सेम है, पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करने के बाद बुक बंद कर दी, साइड को रख दी, एक स्क्रैप बुक खोल लीजिए, ऐसी बुक जो आपके नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक कोई तो पन्ना है, उसको खोल लीजिए। वहां पे क्या करना है, 20 पॉइंट है, मैं देखो यहाँ पे मेरा बुक है, यहाँ पे एक पेज था, यहाँ पे एक पेज था, रुको, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे कुछ 10-12 पॉइंट्स थे, कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में शायद आपकी फैकल्टीज ने अगर आपको नोट्स बना के दिए तो अच्छी बात है। जैसे मैं तो मेरे हैंड रिटन नोट्स में डायग्रामेटिक फॉर्म में नोट्स बना के देता हूँ, क्योंकि डायग्राम भी आपके मन के अंदर माइंड मैप हो जाता है, तो उससे भी लर्निंग में हेल्प होती है। लेकिन जो भी है आपके फैकल्टीज ने जैसे भी दिया है उन नोट्स से आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज पे मुझे 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं, कुछ तो यहाँ पॉइंट्स है, कुछ तो यहाँ पॉइंट्स है, डन है। स्क्रैप वर्क का पेज खोल लिया, स्टार्ट कर दिया पॉइंट्स लिखना, टक 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 सारे पॉइंट्स लिख लिए, कुछ भूल गया ना, कुछ भूल गया ना, याद आ गया, चलो ठीक है, डन। फिर सेकंड पेज पे जो भी था टक 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 सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं, वो लिखते जाने का। स्क्रैप वर्क है प्रॉपर, तुम्हें सारी चीजों का सब कुछ एकदम एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं होती है, स्क्रैप वर्क है। जैसे मैं कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, लिख दिया बस, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, डन। देन क्या लिख दिया, इट मे मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देन लिख दिया ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी पॉइंट्स है टक 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 एकदम एकदम बेसिक, एकदम क्या कहते हैं स्क्रैप में जल्दी जल्दी लिख दिया। कोई इसमें अंदर बहुत एकदम ब्यूटीफुल बनाने की जरूरत नहीं है, बस टाइम बचाते बचाते चलना है, जल्दी से जल्दी सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए, बात खत्म, वो बंद हो गया, मतलब वो काम खत्म हो गया। जब सारे के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, अभी नहीं याद आ रहा है उसके आगे कुछ भी, फिर से वही स्टेप करनी है, बुक खोलनी है, बुक खोलने के बाद चेक करना है कौन से पॉइंट्स भूला हूं, कौन से पॉइंट्स बच गए हैं, उनको याद करना है, फिर से वही करना है, डक सबसे बंद, फिर से बंद, साइड को रख दिया, फिर से स्क्रैप पॉइंट, देखना है कि इस बार मुझे सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस स्ट्रेटजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे पर्सनली यही स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, मैंने खुद लिखा भी है, देखो आई पर्सनली फॉलो दिस स्ट्रेटजी। बेनिफिट्स ऐसे हैं कि अगर आपके फैकल्टी के बनाए हुए नोट्स डायग्रामेटिक फॉर्म में है तो वो डायग्राम आपके मन के अंदर छप जाएगा और आप उस डायग्राम की वजह से भी एग्जाम में जाके आंसर्स को याद कर पाओगे। नंबर 1 बेनिफिट ये है। नंबर 2 बेनिफिट है, बहुत से बच्चों को स्पेलिंग्स पे ग्रिप नहीं होती, लॉ के लीगल वर्ड्स पे ग्रिप नहीं होती है, तो अगर आप उनको लिखते हो ना, उन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करते हो ना, भले ही स्क्रैप में लिख रहे हो, जैसे क्विड प्रो को मैंने एकदम जल्दबाजी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा तो सही, उसकी वजह से हुआ क्या, वो लीगल वर्ड मेरे डिक्शनरी के में अंदर ऐड हो गया, उसकी स्पेलिंग मेरे डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गई। मान लीजिए आपको शायद स्पेलिंग नहीं आ रही, तो फिर तुम क्विड पे आके रुक गए, अरे ये को का स्पेलिंग है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन तुम जब फिर से नोट्स खोलोगे तो वो को का स्पेलिंग ही याद करने की कोशिश करोगे। तो यहां से सबसे पहले लॉ के कीवर्ड्स पे ग्रिप आएगी, लीगल वर्ड्स पे ग्रिप आएगी, एंड ऑल्सो अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में नोट्स है तो वो तुम्हारे माइंड के अंदर मैप भी हो जाएंगे। और जैसे जैसे तुम इस टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि इस टेक्निक से रिकलेक्ट करने में ज्यादा बेटर हेल्प भी मिलती है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन तो मैं हमेशा ऑप्शन 2 पे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे आपने दोनों चीजों को ट्राई करके खुद के लिए डिसाइड करना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। चलो यार लोग, फिर इसी के साथ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहूंगा। अगर आप इस चैनल को न्यू हो तो आपको बता दूं कि इसी चैनल पे सीए फाउंडेशन के क्लासेस जो मार्केट में बहुत सारे पैसे लेके चार्ज किए जाते हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ऑल्सो ऑल द नोट्स and question books and everything, all the resources are also provided free of cost. We provide top notch quality of education, आप जाके कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो। चलो यार लोग, फिर बाय बाय।